हम लोग देखेंगे अगला सवाल जो है, ठीक है, अगला टाइप का। हम लोग ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे और ये अब आपका आ गया सेकेंड टाइप का, ठीक है। तो ध्यान दे, सवाल में कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे? 2 बचे। तो ध्यान दे, ऐसे सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं? 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो एलसीएम का जो 90%, 90 to 95% क्वेश्चन जो होता है वह बाई ऑप्शन बनता है। बाई ऑप्शन आप बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा सवाल देता है कि देखिए, हर चैप्टर का आप सारा सवाल बाई ऑप्शन नहीं किया जा सकता है, लेकिन अधिकांशतः सवाल आपको बाई ऑप्शन प्लस लॉजिक से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दें, ये सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। तो आपको हम थ्योरी किए थे, थ्योरी आप लोगों को बता दिए थे कि किसी भी अगर सवाल में पिछले वीडियो, चूँकि कभी भी आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले उससे पहले का वीडियो ज़रूर देख ले तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। पहला क्लास में हम थ्योरी दिए थे कि किसी भी सवाल में, इसका पहला वीडियो एलसीएम का पहला वीडियो में, कि किसी भी सवाल में कम से कम, छोटी से छोटी, न्यूनतम, लघुत्तम पूछ दे या एक साथ मिलना हो तो हम उसका क्या करते हैं? लॉसा करते हैं, और प्रत्येक दशा में जितना शेष बचाने के लिए कहेगा उतना जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखेंगे, एलसीएम प्लस रिमाइंडर। एलसीएम प्लस क्या होगा? रिमाइंडर। क्यों लॉसा निकालेंगे? तो आपका जवाब होगा सर सवाल में क्या कहा है? छोटी से छोटी। तो चलिए हम बनाते हैं सवाल को, ठीक है। तो आप ध्यान दें, सबसे पहले 4, 6, 8, 12, 16 का एलसीएम 48 होता है। कितना होता है? 48। अब प्रत्येक दशा में क्या कहा है? 2 जोड़ने के लिए। तो इस सब का लॉसा आ गया 48 और 2 जोड़ दीजिए तो आंसर हो गया क्या? 50, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ गया? ये। अब चलिए बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन ध्यान देंगे, बाई ऑप्शन कैसे बनाते हैं? तो बाई ऑप्शन कहा है कि आप या तो 4 से भाग दीजिए, या 6 से, या 8 से, या 12 से, या 16 से, किसी से भाग दीजिए तो शेष कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो बताइए, कोई एक ले लीजिए। 16 से भाग देंगे तो ये पूरा कट रहा है, क्या आंसर होगा? नहीं। 16 दूना 32, ये शेष 2 दे रहा है? नहीं। या आप 8 से भाग देंगे तो 8 6 48, नहीं दे रहा है शेष। अच्छा, इसमें भाग देंगे 8 से तो पूरा कट जाता है, 8 7 56, जबकि सवाल कहता है 4, 6, 8 या 12 किसी से भाग दे तो शेष कितना आना चाहिए? 2। तो बताइए, ये सब से भाग देने पर ये 8 से तो पूरा कटिए रहा है, तो कहियो आंसर होगा? नहीं। तो एक ही ऑप्शन है कि 4 से भाग देख लीजिए, 12 चौका 48, शेष कितना आया? 2। 6 से भाग दे लीजिए, 6 8 48, शेष कितना? 2। 8 से भाग देकर देख लीजिए, 8 6 48, शेष कितना? 2। और 12 से भाग देकर देख लीजिए, 12 चौका 48, शेष कितना? 2। 16 से भाग देकर के देख लीजिए, 16 48, शेष कितना? 2। तो आप ध्यान देंगे, इस तरीके से बाई ऑप्शन भी आपका सवाल बन गया। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, चलिए अगला सवाल जो है, कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना आ जाए? 2 शेष बचे। तो सबसे पहली बात है कि हम फिर आपको बाई ऑप्शन इसको बनाना सिखाते हैं। तो बाई ऑप्शन देखेंगे, 3 से, 5 से, 8 से, 12, मतलब इन चारों में से अगर हम किसी से भाग दें तो शेष कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हम कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा, तो हम 5 से भाग दे करके जांच लेते हैं, ठीक है। किससे? आप किसी से जांच सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे भाग देने की बात आए तब 5 से भाग देना बड़ी आसान होता है, 10 से बड़ी आसान होता है, 15 से आसान होता है, 2 से आसान होता है। तो हम सबसे पहले 5 से भाग दे करके देख लेते हैं। बताइए, ये ऑप्शन जिस संख्या के लास्ट में 0 होता है वो 5 से पूरा कटता है, तो ये कभी भी आंसर होगा। चूँकि आप 5 से भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, और जबकि कहा है कि शेष कितना बचना चाहिए? 2, तो ये शेष 2 नहीं देगा। फिर आप देख लेंगे, 5 से भाग देना हो तो अंतिम के 2 डिजिट में भाग दे लीजिए। यहाँ 5 से भाग देंगे तो 11 5 55, शेष कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो क्या ये आंसर होगा? रिमाइंडर, शेषफल का अंग्रेजी रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ 5 से भाग देंगे तो 19 5 95, शेष कितना आ रहा है? 4। तो क्या ये आंसर होगा? ना ऑप्शन ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, तो यही होगा। 12 5 60, शेष कितना दे रहा है? 2। आप किसी से भाग दे करके देख सकते हैं, ठीक है। चाहे आप 5 से भाग दीजिए, चाहे 3 से भाग दीजिए, चाहे आप 8 से भाग दीजिए, चाहे 12 से, यही आपका क्या होगा? ऑप्शन होगा, ठीक है, आंसर होगा। तो ये तो बाई ऑप्शन हम कर दिए। अब आप सपोज कीजिए कि हमें बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। हम 5 से जांचे थे, आप 8 से भी जांच सकते थे, लेकिन 8 से जांचिएगा तो थोड़ा इससे ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। बारी बारी से समय भाग देना पड़ेगा। अब आइए, अब हम इसको कंसेप्ट से कैसे बनेगा तो देखेंगे। कंसेप्ट से बनाने का तरीका है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखना पड़ेगा, 5 × 9, ठीक है, 5 9। और क्या करना है कि अलग अलग जब भी संख्या से भाग देना हो तो हम किससे भाग देते हैं? उसके एलसीएम से। तो 3 5 12, 12 और 3 का एलसीएम 12, 12 और
8 का एलसीएम 24 है, 24 और 5 का एलसीएम 120, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए, ठीक है। और देखिए कि वह बड़ा से बड़ा गुणज कौन है जिसको चारों काट दे। तब 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 दूना हम जानते हैं कि 5 उसी को काटेगा जिसके लास्ट में लास्ट होगा। तो हम एक बार 12 का पहाड़ा रुकेंगे 60 पर, 12 पचे 60, तो 60 को 5 तो काट देगा, तीनों काट देगा, 12 काट देगा, लेकिन 8 नहीं काटेगा। तो फिर 60 को पहाड़ा पड़ जाइए तो 60 दूना 120 है, 120 को तो 15 काट ही देगा। तो चलिए हम भाग दे लेंगे कितना से, 120 से। 120 से भाग दिलिए 8 बार में, 12 8 96, 9 से 60, ये आ गया 9, ये आ गया 3, ये कैंसिल आउट, फिर 3 से लगाए, 12 3 36, 39 बचा, फिर ऊपर आया 12 3 36, शेष कितना आया 39। तो याद रखेंगे कि बड़ी संख्या में शेषफल को हमेशा घटाया जाता है। तो शेषफल को अगर हम घटाएंगे तो ये 9999 में से 39 चल जाएगा, तो बचेगा 9996 और 0, ये आया। अब सवाल में क्या कहा था कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो हम आपको थ्योरी पढ़ा चुके हैं कि जितना कहेगा शेष बचाने के लिए उतना अपना मन से जोड़ देंगे। तो अपना मन से 2 जोड़ेंगे तो 99962, ये आंसर आ गया। कौन सा? अब अरे 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 हाँ, ये सब तो नहीं हो रहा था। कौन सा ऑप्शन आ गया? ये आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग लौटते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये सब में कहाँ से आ रहा है, इसका मतलब हम मिटाए नहीं थे। चलिए अब देखेंगे 13 का वह सबसे छोटा गुणज, 13 का वह सबसे छोटा गुणज जो 4 5 6 7 या 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे? 2। कहता है कि जब 4 से भाग दीजिए तब भी 2 शेष बचेगा, 5 से भाग दीजिए तब भी शेष 2 बचे, 6 से भाग देंगे तब भी शेष 2 बचे, 7 से भाग देंगे तब भी शेष 2 बचे, और 8 से भाग दें तब भी शेष बचे। लेकिन एक और चीज़ साथ साथ कहा है कि 13 का गुणज होना चाहिए। 13 का गुणज का मतलब 13 से कटने वाला था। फिर बाई ऑप्शन हम बना देते हैं। 13 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? तो देखिए 13 एकम, अच्छा एक और चीज़ देखिए, तो 13 का गुणज होगा, ठीक है, लेकिन हम पहले जांच लेते हैं किससे? 5 से। किससे? 5 से। चूँकि सवाल में कहा है कि 5 से 6 से, इसमें से किसी से भाग दे तो शेष कितना आना चाहिए? 2। तो शर्त को पकड़िए, 2 आना चाहिए। पहला शर्त क्या है कि इसमें से किसी से भाग दे तो 2 शेष आना चाहिए, और वह 13 का गुणज हो। 13 का गुणज, 13 का गुणज का मतलब 13 से कटने वाला। 13 का गुणज होता है 26 33 40 43 52 13 55 इन्फिनेटिव तक के। तो चलिए सबसे पहले हम 5 से ही जांचते हैं, क्या ये 5 से भाग देने पर शेष 2 बचेगा? अंतिम में 0 है, तो किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 या 5 रहेगा वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है, ये नहीं देगा। ये भी नहीं होगा आंसर, क्योंकि 5 से पूरा कट रहा है। अब इसमें 5 से भाग देंगे तो ये शेष 2 दे रहा है। देखिए 8 5 40, शेष कितना दे रहा है? 2 दे रहा है। यहाँ भी दे रहा है 5 चौका 20, शेष कितना दे रहा है? 2 रहा है। तो ये तो दोनों ऑप्शन कंडीशन को पूरा कर रहा है। लेकिन अब देख लीजिए क्या 13 से कट रहा है, तो 13 6 78, 884 में भाग 842 में भाग देंगे 13 से, तो 13 6 78 6। 13 का पहाड़ा में कहीं 62 नहीं आता है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 2522 होगा, ठीक है। ये 13 से पूरा कट जाएगा। 13 एक बार में, देखिए यहाँ 13 एक बार में 12 बचेगा, 13 नमा 117, 13 चौका 52। तो हम सारा प्रूफ भी करके आपको दिखला दिए, ठीक है। तो ये था, आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? बाई ऑप्शन। अब आप देखेंगे इसको बाई ऑप्शन नहीं, अगर हम ऐसे कैसे बना सकते हैं, देख सकते हैं बिना ऑप्शन के हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात, इन सभी संख्या का लौसा लेना होगा, ठीक है। तो लौसा का तरीका होता है 4 6 8 का लौसा 24, और 24 और 5 के लौसा 120। चूँकि लौसा निकालते वक्त अभाज्य संख्या अगर आ जाए तो सीधे गुना करेंगे, ठीक है। तो हम देखें 4 और 6 का, तो 4 और 6 किसको काटेगा? 12 को। अब 4 6 8, 8 किसको काटेगा? 8 तो 12 को नहीं काटेगा, तो 12 दूना 24, यानी 4 6 8 का लसा हो गया 24। अब 5 अभाज्य संख्या तो सीधे गुना, 24 5 120, 120 और 7 का निकालेंगे तो 7 अभाज्य संख्या था 12 7 84, मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया? 12 7 84 840। लसा कितना आ गया? 840। तो देखेंगे 840 इसका एलसीएम आ गया, इसको के मान लेना है, ठीक है, और प्लस कितना करना है? 2। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दें, आप कहेंगे सर के क्यों माने? क्योंकि सवाल में कहा 13 का गुणज और 2 क्यों प्लस किए? तो आप जानते हैं कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचवाना था। तो हम के बराबर यहाँ ले लेते हैं, समय चूँकि बर्बाद नहीं करना है, ऑप्शन के सहारा से, ठीक है। ऑप्शन आपके नज़दीक में है, ये आंसर तो होगा नहीं, इतना आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए। तो हम देखें कि अगर के का मान 1 लेते हैं तो 840, के का मान अगर हम 1 लेंगे,
k का मान 1 लेंगे तो 840 गुना 140 हाथ 2 कितना हो जाएगा 842, और 842 नहीं कट रहा है 13 से। देखिए 13 छक्का 78, 6 62, 13 से नहीं कट रहा है, तो k का मान कितना लेंगे 3 लेंगे, यानी गुना में 840 गुना 3 होता है 2520 हाथ 2 2500 कितना 22, ये आ गया आंसर। और ये 13 से पूरा कट रहा है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, अगला सवाल है 4 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11, 14, 17, 20। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल आ गया, तो ध्यान दें आप एक चीज़ में, इसको कैसे हम सवाल को समझेंगे कि किस टाइप में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, रट्टा तो मारना है नहीं, कंसेप्ट समझना है। तो सवाल का था 4 अंकों की वो ऐसी बड़ी संख्या, तो सब तो 4 अंकों की संख्या है, सारा का सारा 4 अंकों की संख्या है। ज्ञात कीजिए जिसमें 15 से अगर हम भाग दे, देखिए 15 से भाग दे तो हमारा शेष आना चाहिए 11, शेष आना चाहिए 11। अगर हम 18 से भाग दे तो हमारा शेष आना चाहिए 14। अगर हम 21 से भाग दे तो हमारा शेष आना चाहिए 17। अगर हम 24 से भाग दे तो शेष आना चाहिए 20। एक चीज़ ध्यान दें, देखिए आपको सवाल क्या कहा है, सवाल कहा है कि अगर हम 15 से भाग दे उस वक्त शेष हमारा आना चाहिए 11। अगर हम 18 से भाग दे तो शेष कितना आना चाहिए 14। अगर हम 21 से भाग दे तो हमारा शेष बचना चाहिए 17। अगर 24 से भाग दे तो शेष आना चाहिए 20। मतलब आपको क्या कहा है कि पूरा में कंडीशन लगा दिया है कि आप किसी से भाग दीजिए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिससे भाग दीजिएगा उसी हिसाब से शेष आना चाहिए। तो हम इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका देख रहे हैं कि आपको जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा ना, तो देखिएगा भाजक जिससे भाग देना है वो और शेष दोनों के बीच का समान अंतर होगा, समान अंतर होगा, समान अंतर होगा, समान। कै का अंतर है देखिए तो 4 का, 4 का, 4 का, 4 का, कितना का अंतर है 4 का, 4 का, 4 का, 4 का। देखिए 15 में से 11 गया 4, 18 में से 14 गया 4, 21 में से 17 गया 4, 24 में से 20 गया 4। तो आपके पास 2 तरीका है। ठीक है, बाई ऑप्शन में भी 2 तरीका है। तो ये 4 4 4 4 4 4 जो आ रहा है, अब आपको देखना है कि किस ऑप्शन में, ठीक है, किस ऑप्शन में हम 4 जोड़ दे, किस ऑप्शन में 4 जोड़ दे तो ये किससे कट जाए 15, 18, 21 और कितना से 24 से। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, नहीं किस ऑप्शन में हम 4 जोड़ दे तो आपको कितना से 15 से कट जाना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसको देखिए, इसको 7556 में 4 अगर आप जोड़ देंगे तो ये हो गया 7560। क्या ये 15 से कट रहा है, 15 से पूरा कट रहा है या नहीं? तो देखेंगे 15 5 75, 15 चौका 60 कट रहा है। फिर देखेंगे 18 से कट रहा है कि नहीं, तो आप देख लीजिए 18 से, 18 चौक 72, 3, 18 दूना 36, 18 से कट रहा है। 21 से देख लीजिए, 21 से देख लीजिए, अरे अब देख लेते हैं 21 से देख लीजिए, 21 तिहाई 63, 2 1, 21 छक्का 26, 21 से भी कट रहा है। और देख लीजिए अब कैसे 24 से देख लीजिए, 24 तिहाई 72, 3 36, 24 से कम 24, 4 सॉरी 24 ना, तो ये बचेगा 24 घटेगा तो ये बचेगा 2 1, 24 बचे 120, यहाँ से 0 आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस टाइप का सवाल देखिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि कितना शेष आ रहा है 4 4 4 4। तो भाजक और शेष के बीच जो अंतर आएगा 4 का अंतर आ रहा है, जिस ऑप्शन में जोड़ दीजिए, ठीक है, वही आंसर होगा जिसमें हम 4 जोड़ दें। तो कैसे कटना चाहिए, या तो 15 से भी कटना चाहिए, 18 से भी, और 21 से भी, और क्या 24 से भी। ठीक है, तो ये अलग नियम है। तो आप कहेंगे कि सर आप सर है, आप जानते थे कि बार जोड़ दिए। तो हम देखें चूँकि 15 से तो वही कटेगा जो 5 से कटेगा, और 5 से कटने का रूल है कि लास्ट में 0 रहना चाहिए। तो हम इसमें 4 जोड़ते अगर, तो ये कितना आ रहा था इकाई अंक 61 आ रहा था, जो कि कभी 5 से नहीं कटता, तो ये नहीं हुआ। यहाँ अगर हम 4 जोड़ते
तो ये आ रहा है कितना, 0 तो दे ही नहीं रहा, तो ये भी नहीं कटता। यहाँ हम 4 जोड़ते तो 68 आ रहा था, हमारा इकाई अंक 0 आ ही नहीं रहा था। जब तक 0 आएगा नहीं तब तक 15 से कटता नहीं, क्योंकि 15 से वही कट सकता है जिसके लास्ट में 5 या 0 आएगा। इसलिए हम देखें कि इसी में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका देखेंगे, फिर से एक बार सुन लीजिए। भाजक और शेष के बीच का अंतर आया 4, हम ऑप्शन में 4 जोड़ दिए, इस ऑप्शन में 4 जोड़ दिए तो आ गया 7560, और ये 7560 कट रहा है 15 से, 18 से, 21 से और क्या 24 से। तो ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका हम आपको सिखाने जा रहे हैं। दूसरा तरीका यह है कि बाई ऑप्शन, अब कुछ ना जोड़ना ना घटाना, आप किसी से भाग दे। तो सबसे अच्छा तो हमको लगता है 15 से भाग देना। तो 15 से भाग दे करके देखिए, जो 15 से भाग देने पर शेष आना चाहिए कितना, 11। तो जो ऑप्शन 15 से भाग देने पर शेष 11 दे देगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन याद रहे, अगर दो ऑप्शन 11 भाग देने दे देगा, दो ऑप्शन अगर शेष वाले 11 देगा तो फिर आपको भाग देना पड़ेगा कैसे, 18 से। तो चलिए हम 15 से भाग देते हैं। 15 चौका 60, 5 आया, 15 तिहाई 45, 10, 15 सत्ते 105, शेष कितना आया, 2 आया। तो ये आंसर नहीं हुआ। अब इसमें 15 से भाग दीजिए, 15 पचे 75 कट गया, 56 आया, 15 तिहाई 45, शेष कितना दे रहा है, 11 दे रहा है। ठीक, इसमें भी देख लीजिए, 5675 में 15 से भाग देंगे, 15 तिहाई 45, 11, 15 सत्ते 105, 12, 15 अठे 120, शेष कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ये भी ऑप्शन नहीं होने जा रहा है। इसमें देख लीजिए 76 64 में 15 से भाग दिए, 15 पचे 75, 1 16, 15 एक बार में 1 14 आ रहा है शेष। तो आप क्या देखें, ना ये दे रहा है ना ये दे रहा है, केवल कौन दे रहा है, केवल ऑप्शन नंबर बी दे रहा है कि हम 15 से भाग देते तो शेषफल कितना रहा था, 11। अगर आप 18 से भाग देते तब कितना शेषफल आता, 14। अगर आप 21 से भाग देते तब कितना शेषफल आता, 17। अगर आप 24 से भाग देते तब कितना आता, 24। तो ये था आपका चौथा सवाल। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल है। सवाल कहता है कि मान लीजिए 6 अंकों वाली ऐसी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या का मतलब छोट से छोट यानी कम से कम, उसका नाम क्या है, n है। मतलब उस संख्या का नाम क्या दे दिया है, n है। मान लीजिए कि 6 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या होगा उसको मान लिया गया क्या, कैपिटल N, जिसमें 4, 6, 8, 10, 15 और 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा है, 2 बच रहा है। तो कहता है n में अंकों का योग ज्ञात करें। n में क्या पूछ दिया है, अंकों का योग। तो ध्यान देंगे, इस जब भी आपसे पूछ दे न्यूनतम संख्या या छोटी से छोटी या कम से कम या लघुत्तम संख्या, तब लौसा निकालते हैं। तो ध्यान दें 4, 6, 10 और 15, इसका लौसा करेंगे तो आप ध्यान देंगे लौसा जो होगा से 4, 6 का लौसा तो हो जाएगा 12, और 12 और 15 का लौसा हो जाएगा 60, 10, यानी इसका एलसीएम 60 ही आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो लौसा 60 कर लिए। अब एक चीज़ ध्यान दें कि मान लीजिए 6 अंकों की न्यूनतम संख्या कहा, तो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या ध्यान देंगे, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या होता है, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या होगा 1 पर 5 जीरो, 1 पर कितना जीरो, 5 जीरो। याद रहे 5 अंकों की न्यूनतम पूछेगा तो 1 पर 4 जीरो, 3 अंकों की न्यूनतम पूछेगा तो 1 पर 2 जीरो, मतलब न्यूनतम पूछेगा तो 1 पर उससे कम जीरो। 7 अंकों की छोटी संख्या पूछेगा तो 1 पर 6 गो जीरो, 4 अंकों की छोटी संख्या पूछेगा तो 1 पर 3 जीरो। तो आइए 6 अंकों की छोटी संख्या पूछा तो 1 पर 5 जीरो, मतलब 6 अंक के रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, अलग अलग संख्या से भाग देना था तो हम किससे भाग देंगे, 7 से। देखिए 4 अलग अलग संख्या था, 4, 6, 10, 15। तो जब कभी भी अलग अलग संख्या से भाग देना हो तो हम किससे भाग देंगे, उसका एलसीएम से। तो चलिए 60 से भाग दे लेते हैं। एक बार में गया 60, शेष बचा 40, जीरो 6, 6, 36, 40 बचा, फिर जीरो ऊपर से आया 6, 6, 36, फिर 40, 6, 6, 36। यानी इस तरीके से हम देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, शेष 40 आ रहा है। तो छोटी संख्या में शेषफल को नहीं घटाइएगा, क्योंकि ज्यों ही एक भी इसमें से घट जाएगा तो अभी ये 1 लाख है, ठीक है,
अब ये 1 लाख है, मतलब 6 अंकों की छोटी संख्या, अगर एक भी इसमें से घटा दीजिएगा तो 5 अंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रहे छोटी संख्या में शेषफल को घटाया नहीं जाता है बल्कि जोड़ा जाता है। तो हम कहेंगे कितना जोड़े, तो देखिए 60 से भाग देने पर अब भाग नहीं लग पा रहा है क्योंकि शेषफल कितना है 40। तो ये बड़ा है और ये छोटा है तो भाग तो नहीं लगेगा। कोई इसको कितना दे दे कम से कम की भाग लग जाए, तो ये कितना कम है एकरा से, तो 20 कम है। तो याद रखेंगे ये दोनों का अंतर, कभी भी जो जोड़ा जाएगा ये दोनों का डिफरेंस यानी अंतर। तो 60 और 40 का डिफरेंस कितना हो गया 20, यानी जब 20 इस संख्या में जोड़ देंगे तो ये 6 अंकों वाली संख्या पूरा 60 से कट जाएगा। तो ध्यान देंगे संख्या जो है, संख्या हो जाएगा ये 5 जीरो और कितना जोड़ दे 20। ये तो हो गया आपका क्या, ये जो आपको आ गया ये तो 20 जोड़ दिए तो इससे ये पता चल गया कि 60 पूरा अब क्या करेगा 6 अंकों की छोटी संख्या को काट देगा। लेकिन सवाल में क्या कहा था, प्रत्येक दशा में कै शेष बचे 2 शेष बचे, इसलिए हम अपने तरफ से अब क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे। अपने तरफ से नहीं, सवाल की तरफ से। सवाल में कहा है प्रत्येक दशा में जितना शेष बचाने के लिए कहेगा उतना जोड़ना है। आप कहेंगे सर ये 20 क्यों जोड़े, ये 20 जोड़ने से हमें जो संख्या मिला वह 60 से कटने वाला संख्या मिला, मतलब शेषफल घटाइएगा बड़ी संख्या में और छोटी संख्या में भाजक और शेष के अंतर को जोड़ा जाता है। ये दोनों काम करने से संख्या पूरा कटने वाला संख्या मिलता है। जैसे भी 20 जोड़ दिए तो पूरा कटने वाला संख्या में मिलेगा 60 से। अगर बड़ी संख्या रहता तो उसमें शेष घटाते हैं तब भी कटने वाला संख्या मिलता है। तो यूँ समझिए शेष जोड़ने से या शेष मतलब कुछ जोड़ने से या घटाने से वो पूरा कटने वाला संख्या मिलता है। तो यहाँ से यहाँ था कटने वाली संख्या, ठीक है, कैसे 60 से, और जब ये 2 जोड़ दिए अब प्रत्येक दशा में कितना शेष बचेगा 2 बचेगा। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा ये 1 0 0 0 20, ये तो इसके लिए हुआ। अब 2 जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये आ गया आपका 1 0 0 0 22, यही n है, ये n का मान है, ठीक है। तो कहा है कि n के अंकों का योग ज्ञात करें, तो अंकों का योग सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 1 + 2 + ये, यानी अंकों का योग कितना हो गया, n के अंकों का योग 5 हो गया। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल में आप ध्यान देंगे, जब भी इस टाइप का सवाल आ जाएगा, जब इस टाइप का सवाल आपको आ जाएगा तो क्या करना, जैसे अभी 6 अंकों वाली संख्या था, हो सकता है आप खुद से क्या करेंगे कि यहाँ 5 अंकों का कर लेंगे। कितना कर लेंगे 5 अंकों, और उसी प्रकार आप बना के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये था आपका सवाल। अब ध्यान देंगे अगला जो सवाल हमारा आ रहा है, अच्छा इसमें आप क्या कर लेंगे अपना मन से 5 अंकों कर लीजिए, ठीक है, और तब बना लीजिए। यहाँ आपको मन हैगा 2 तो यहाँ क्या कर लीजिए 1 कर लीजिए, वैसे भी आप बना सकते हैं, जो मन करे 3 कर लीजिए, लेकिन ठीक है। तो ऐसे करके आप सवाल को खुद से क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अगला सवाल है हमारा, अब कहता है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो आप ध्यान देंगे कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगुना करने पर, क्या करने पर, दुगुना करने पर वह 12 से, 18 से, 21 से और किससे 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप ध्यान देंगे वह कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे दुगुना जब हम कर देंगे तब वह कट जाएगा किससे, 12 से, 18 से, 21 से और कितना 30 से। दुगुना करने पर कटना चाहिए। तो याद रखिए एलसीएम के सवाल में जो दुगुना कहेगा तो 2 से भाग दे देना है, कहेगा 5 जोड़ने पर तो 5 घटा देना है, कहेगा 10 घटाने पर तो 10 जोड़ देना है, कहेगा 2 से भाग करने पर तो 2 से गुना कर दीजिएगा। मतलब जो कहेगा उसका क्या करना है, उल्टा करना है। 2 तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले कहता हुआ न्यूनतम संख्या, न्यूनतम जैसे ही पूछ दिया तो हम जान जाएंगे कि इसका निकालना क्या है एलसीएम। क्योंकि किसी भी संख्या में कम से कम छोटी से छोटी न्यूनतम या लघुत्तम लग जाए तो उसका लसा निकालते हैं। तो 12, 18 का लसा 36, 36, 21। अब देखिए ये लसा थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, ये बहुत जल्दी ऐसे कर सकते हैं लेकिन थोड़ा लिखना पड़ेगा। 12 के लिए 2 4 3 12, तो 2 के पावर 2 गुना 3 होगा। 18 के लिए 3 के पावर 2 गुना 2 होगा। 21 के लिए 3 गुना 7 होगा। और यहाँ पे 30 है तो 30 के लिए 10 तिहाई 30, 6 पचे 30, 2 गुना 3 गुना 5 होगा। तो आप देख लिए। अब हमें लसा निकालना है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम। एलसीएम
अबे देखिए हम लॉसा यहाँ लिख रहे हैं LCM। तो LCM में हम आपको बोले थे ना कि मैक्सिमम पावर होता है बड़ा पावर। तो बड़ा पावर हम देखेंगे 2 के पावर यहाँ 2 बार है, तो सबसे अधिक 2 के पावर 2 ही बार है मैक्सिमम पावर। 3 2 बार है, 3 एक बार है, वहाँ एक बार है, तो 3 भी 2 बार है। अब देखेंगे 7 एक बार है और 5 भी एक बार है। अब ये सबको गुना करेंगे तो आप ध्यान दे लेंगे, ये फैक्टराइजेशन मेथड से हम किए, सबको अभाज्य संख्या के रूप में पावर के रूप में लिख दिए और मैक्सिमम पावर लॉसा होता है। तो 2 के पावर 2 8, 8 9 72, 72 पचे 360, 360 को 7 से गुना करेंगे तो देखेंगे 360 को करेंगे 7 से गुना, 0 7 6 42, 17 21 4 25, यानी 2500 कितना आ गया 20। तो लॉसा आपको आ गया 2520। लॉसा कितना आ गया 2520। तो करना क्या है कि सवाल में क्या कहा था, वह कौन सी संख्या है जिसको दुगुना करने पर। तो हमने डायरेक्ट अगर यहाँ आंसर अगर आपको लिखना चाहिएगा तो सवाल में क्या कहा था, दुगुना करने के लिए तो हम दूसरे क्या करेंगे, भाग कर देंगे। इसलिए 2520 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12 24 6 1260। आंसर कौन हो गया 1260, यानी ऑप्शन नंबर कौन बी हो गया। ठीक है, जब भी सवाल में दुगुना कहा था इसलिए हम क्या किए 2 से भाग दिए। अब दूसरा तरीका से देखिए, दूसरा तरीका से हम क्या कर सकते हैं, कहा था वह न्यूनतम कौन सी संख्या है जिसको दुगुना करने पर, वह न्यूनतम कौन सी संख्या जिसको दुगुना करने पर। तो हम मान लिए वह न्यूनतम संख्या कौन है, n है। वह न्यूनतम संख्या कौन है, n है। इसमें कैसे गुना करने पर, तो सवाल में कहा 2 से अगर हम गुना कर देंगे ना, 2 से गुना कर देंगे पर वह कैसे कट जाएगा, 12 18 21 और 30 से कट जाए। तो हम 12 18 21 और 30 से कटने वाला संख्या हमारा है कौन, 2520 है। तो हम बराबर में लिखेंगे 2520। अब आप ध्यान देंगे ये गुना है तो नीचे क्या चीज़ में जाएगा, भाग में जाएगा। इसलिए हम क्या किए थे कि दूसरे यहाँ क्या किए थे, भाग दिए थे। तो ये 2 इसको काट देगा कितना बार में, 1260 बार में। तो वह न्यूनतम संख्या क्या निकल गया 1260। ठीक है, इसी तरीके से अगर सवाल में कहता कि हम 5 जोड़ने पर कट जाए तो हम 5 यहाँ क्या लिखते n+5 और बराबर लिख देते 2520। अब प्लस से त्योहारी कथी में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हम यहाँ जब भी कहेगा कि जोड़ने पर तो घटाना पड़ेगा, कहेगा घटाने पर तो जोड़ना पड़ेगा, कहेगा 3 से गुना करने पर तो 3 से भाग, कहेगा 7 से गुना करने पर तो 7 से भागा, कभी कभी कहेगा 4 से गुना करने पर तो 4 से भाग। अच्छा, कभी कभी कहेगा 5 से भाग देने पर तब कीजिएगा 5 से गुना, 2 से भाग देने पर तो 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका 6 नंबर सवाल। अगला सवाल देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आपका अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों, अपने जहाँ तक संभव हो सके आप वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने फ्रेंड्स पे आप शेयर करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। ठीक है, चलिए हम देखेंगे अगला सवाल। किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6, 8 और 10, मतलब किसी कक्षा के विद्यार्थियों को या तो 6 या 8 या 10 के पूरे समूह में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या। देखिए यहाँ क्या पूछ दिया है, न्यूनतम। तो जैसे ही सवाल में न्यूनतम पूछेगा तो आंख बंद करके उसका लसा निकाल लेना है। तो 6, 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 6 और 8 का तलसा हो जाएगा 24, 24 और 10 का एलसीएम सीधे हो जाएगा 24 × 120। ठीक है, चूँकि 120 ही सबसे छोट से छोट संख्या है जिसको 6 काट देगा, 8 भी काट देगा और 10 भी काट देगा। ठीक है, 10 काटेगा 12 बार में। अब बताइए कि ऑप्शन में और कोई संख्या है जिसको तीनों काटे, कहेंगे सर 60, तो 60 को कौन काट देगा, 6 काट देगा, 10 काटेगा लेकिन 8 नहीं काटेगा। 180 को देखेंगे 6 काट देगा लेकिन 8 नहीं काटेगा, तो इसलिए कौन हो गया 120। नेक्स्ट सवाल। अगला देखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष रहे, 2 रहे। ठीक है, 5 से 10 से 12 से 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 2 शेष बचे। किंतु 7 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कोई शेषफल न रहे। तो आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। सवाल कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 5, 10, 12 या 15 से भाग देता प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 2। ठीक है, लेकिन अगर उसमें हम 7 से भाग देता कुछ भी शेष ना बचे, मतलब पूरा पूरा कट जाए। तो आप ध्यान दें, हम बाई ऑप्शन फिर बना लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। देखेंगे सबसे आसान तो इस वक्त 10 से भाग देना है, ये सब चीज़ को ध्यान में रखेंगे। सबसे आसान किससे भाग देना है, 10 से।
तो सबसे आसान अगर 10 से भाग देना है तो सवाल को पढ़िए, 5 से भाग दे या 10 से भाग दे या 12 से या 15 से, शेषफल कितना आना चाहिए 2। तो कंडीशन क्या है, रिमाइंडर 2 आना चाहिए, ठीक है, रिमाइंडर कितना आना चाहिए 2, कब, जब इन सब से भाग देंगे तब। लेकिन अगर 7 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। तो चलिए देखते हैं, 10 से भाग देते हैं, इसमें 10 से भाग देंगे तो 18 दाही 180, शेष कितना आया 9, जबकि सवाल में कहा है 2, ये आंसर नहीं होगा। 18 दाही 180, शेष कितना आ रहा है 2। तो ये अभी इसको आंसर नहीं करना, आगे भी देख लीजिए कहीं एक और ऑप्शन में 2 शेष आ जाए। यहाँ भाग देंगे 10 से तो 17 दाही 170, शेष कितना आ रहा है 2, ये तो नहीं होगा आंसर। यहाँ भाग देंगे 10 से तो 10 99, शेष कितना आ रहा है 2। मतलब कोई ऑप्शन जो है से एक ही ऑप्शन ऐसा है जो शेष 2 दे रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 182। और आप ये भी देख लीजिए कि 7 से भाग दे लीजिए तो कट जाएगा, 182 में 7 से भाग दे लीजिए, 7 दूना 14, 4 7 छक्का 42, यानी 7 से पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है, ठीक है। तो चलिए ये ध्यान देंगे, ये भी आपका सवाल हो गया। नेक्स्ट, और हम लोग एक चीज़ नंबर ऑफ जीरो जो पढ़े थे, तो उसका नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट जो हम लोग पढ़े थे, तो उसका एक ही वीडियो हम आपको अपलोड किए हैं, उसका भी वीडियो हम लोग डाल देंगे, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, सारी चीज़ हो जाएगा। और ये हम लोग अभी बहुत तेज़ी में हम वीडियो पर डे डाल रहे हैं, सारा मैथ्स आपको इस चैनल के माध्यम से आपको करा दिया जाएगा। और बीपीएससी वाले के लिए विशेष है कि आप ज़रूर इस क्वेश्चन को देखें, थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। और अच्छा खासा हम मैथ और रीजनिंग आपको अगस्त से पहले तक करा देंगे, ठीक है। रीजनिंग प्रयास रहेगा कि रीजनिंग भी हो जाए। चलिए, 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3 4 5 6 7 और 8 में से प्रत्येक से विभाजित होती हो। कहता है 10,000 के निकटतम कौन संख्या है जो इन सभी में से किसी से भाग दे तब पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। तो आइए, फिर सबसे अच्छा हमको इसमें मिल रहा है कौन, 5, क्योंकि 5 से भाग देना बहुत ही आसान होता है। तो बताइए 10,000 के निकटतम भी वो चीज़ होना चाहिए और हम इनमें से किसी से भाग दें तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये 5 से भाग देने पर नहीं कटेगा, ये सब तो कट जाएगा, 0 है तब कटेगा ही। चलिए अब हम देखते हैं कि अब अब हम देख लेते हैं कैसे भाग दे करके, 7 से या 8 से, 8 से भाग दे करके देखते हैं, ठीक है। 8 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है। 7 से अब हम भाग दे करके देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन कट रहा है। तो 7 से ये ना कटेगा, ये तो कन्फर्म है कि 7 से ना कटेगा। 1498 2, ठीक है, 7 से नहीं कटेगा। यहाँ देखेंगे इसको 7 से काट करके देखते हैं, तो 1498 2 28, ये 7 से कटा, 7 चौका 28। इसको देख लेते हैं, 12 84 और नहीं 1391 तो जाएगा ही ना, 13 7 से भाग देते, 1391 1, यानी ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, दो ऑप्शन आपको कट रहा है, ठीक है, दो ऑप्शन आपको कट रहा है। देखिए ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। अब रही बात निकटतम, तो हम देख लेते हैं कौन इसके निकटतम है, इसको और इसको। देखिए तो निकटतम कौन है, ये जो है इकरा घर से, ठीक है, इसमें और इसमें कई किलोमीटर के अंतर है, 80 किलोमीटर। कितना किलोमीटर का अंतर है, 80 किलोमीटर का। और इसमें कितना है, ये 9200 है, यानी 760 किलोमीटर। तो देखिए तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस एक से ई और ये में कितना का डिस्टेंस है, 760 किलोमीटर का, इसमें मात्र 80 किलोमीटर। तो निकटतम तो हो गया कौन, 10,080। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, 10,000 कौन हो गया, 80 हो गया। मतलब 10,000 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 से कटे। तो हम देख लिए कि ये जो संख्या है ये 3 से भी कट रहा है, चूंकि अंकों का योग 3 से करता है, 8 1 9। 4 से भी कट रहा है, चूंकि अंतिम 2 डिजिट 4 से कट रहा है। ये 6 से भी कट रहा है, चूंकि जो संख्या 2 और 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। मतलब 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। 5 से इसलिए कट रहा है कि लास्ट में 0 है। अच्छा, 8 से इसलिए कट रहा है कि अंतिम के 3 संख्या 8 से कट रहा है। अच्छा, 7 से को जांचना था, तो 7 से हम लोग जांच चुके हैं कि 7 से ये पूरा पूरा कट रहा है। तो निकटतम ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब जो सवाल है आपका, ये वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर। तो जस्ट अभी थोड़ा देर अब आपको कंसेप्ट बताए थे कि सवाल में जो कहेगा उसका उल्टा करना है। कहेगा जोड़ने के लिए तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। कहेगा घटाने के लिए तो जोड़ देंगे। तो कहता वह छोटी से छोटी संख्या कौन है, तो ज्यों ही छोटी से छोटी संख्या कह दिया हम क्या करेंगे, लॉसा। तो देखेंगे 24 32 36 और 54 का लॉसा क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं। लॉसा निकालने का तरीका हम आपको सिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ देख लीजिए। लॉसा हम लोग ऐसे निकालते हैं, ये 24, इसके बाद 32, इसके बाद 36, इसके बाद
54। इसका लौसा अगर हम करेंगे, इसका लौसा करेंगे तो देखिए लौसा का सबसे बेस्ट तरीका है 24 को आप क्या लिख सकते हैं 8 गुना 3 यानी 3 गुना 8 के लिए 2 के पावर 3। 32 के क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 सॉरी 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 32 होता है। अच्छा 36 को 9 गुना 4 यानी 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2, 9 चौका 36। 54 के 27 दूना 54, तो 27 के लिए 3 के पावर 3 27 और 27 दूना 54। इस तरीके से तोड़ लेना है। अब बहुत ही सिंपल वे में निकल जाएगा एलसीएम। लौसा के बारे में पहला वीडियो में हम बता चुके हैं, पहला क्लास में, पहला लेक्चर में, कि अधिकतम पावर लौसा होता है। तो पहले 2 का देखेंगे, तो 2 का अधिकतम पावर यहाँ कितना है 5 है। 2 का अधिकतम पावर कितना है 5, यानी 2 के पावर 5 का मतलब 32। फिर देखेंगे 3 है यहाँ 2 बार, 3 बार, तो 3 के पावर 3। तो इसमें तो केवल 2 ही आया है, 3 आया है, कहीं तो 5 है नहीं। तो ये देखिए ये हो गया आपको ये 32 और ये 3 के पावर 3 होता है 27। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 27 दूना 54 के 4 हासिल 5 और 27 से 81 या 5 86। ठीक है, यानी 864 आया एलसीएम। कितना आ गया? तो अब डायरेक्ट आंसर अगर हमें निकालना होगा तो हम आपको बोले थे ना कि क्या कहा है सवाल में, जो कहेगा उसका उल्टा। 5 जोड़ने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो आंसर हो जाएगा 864 माइनस 5 यानी 859। कितना हो जाएगा? 859। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? 864 लौसा आया, उसमें से हम 5 को घटा दिए, चूंकि जोड़ने कहेगा तो घटाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, अभी जस्ट एक कंसेप्ट बताए थे कि सवाल में कहता हुआ न्यूनतम संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर। तो आप मान लीजिए कि वह न्यूनतम संख्या कितना है, ये दूसरे तरीका से मान लीजिए कि वह न्यूनतम संख्या कितना है n है। कितना है? n है। कहता है इसमें 5 जोड़ने पर यह 24, 32, 36 और 54 से कटने वाला संख्या मिलेगा। तो 24, 32, 36 और 54 से कटने वाला संख्या हमारा कितना था 864। तो बराबर लिखेंगे 864। तो यहाँ से n का मान निकल जाएगा 859। क्लियर है? तो ये हो गया सवाल। ठीक है, इसमें कितना सवाल है देख लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, नहीं होगा तो इसको स्टॉप कर दिया जाएगा। 11, 12, 13, 14, 15। अच्छा, तो सवाल इसमें कम है, हम लोग कर सकते हैं। क्या हो गया भाई? चलिए, ये सवाल हम लोग कर लिए थे, मात्र 5 सवाल और बच गया है, करा ही देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब आइए, अब आपका सवाल है, अब नेक्स्ट सवाल है कि 6, 12, 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग। तो याद रखें पूर्ण वर्ग संख्या कौन होता है? जिसके पावर सम के रूप में हो। ठीक है, किसी भी संख्या के पावर सम है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकाला जा सकता है। तो देखेंगे सब ये ऑप्शन नहीं होगा। 136 पूर्ण वर्ग नहीं है, सॉरी 106 जो है, 108 पूर्ण वर्ग नहीं, ये पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तीनों पूर्ण वर्ग है। लेकिन सवाल कहा है कि वह 6 से कटना चाहिए, 12 से और 18 से। तो क्या 36 6 से कट रहा है? तो आप कहेंगे जी कट रहा है, 12 3 36 18, मतलब ये पूर्ण वर्ग भी है और सब में छोटे है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन न रहता तो हम 144 मारते, अगर ये न रहता तो 196 मारते। तो पहला शर्त यह कि तीनों से कटना चाहिए, मतलब 6 से, 12 से और 18 से। तो तीनों से ये कट भी रहा है, तीनों में सबसे छोट भी होना चाहिए। तो ऑप्शन में सबसे छोटा भी है और साथ साथ पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग मतलब इसको a स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, यानी 6 के स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए ये आंसर हो गया। अगला सवाल है, अगला सवाल आपका कहता है कि दो आदमी एक ही स्थान से एक साथ एक ही दिशा में एक वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाने के लिए रवाना है। यदि पूरा चक्कर लगाने में एगो के 10 मिनट लगता है और दूसरा को कितना लगता है 5 मिनट, तो कहता है वे कितने समय बाद परस्पर मिलेंगे। तो हम बोले थे ना मौका मिलेंगे तो बता देंगे। तो आप ध्यान दें यहाँ कि सवाल में बोले थे जब भी कभी को
किसी से मिलना होगा, ठीक है। जब भी कोई दौड़ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है, किसी को एक साथ मिलना हो तो एलसीएम निकालेंगे। तो 10 और 8 15 का लॉस होता है 60 होता है, सॉरी 15 होता है, सॉरी 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। तो 10 और 15 का एलसीएम की मिलना हो तो एलसीएम, जब भी मिलना हो तो एलसीएम, एलसीएम ऑफ 10 और 15 बराबर कितना? 30। तो ये आपका आंसर हो गया 30। नेक्स्ट देखेंगे, अब है ए बी सी एक ही समय एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड में लगाता है और बी एक चक्कर 308 सेकंड में लगाता है और सी एक चक्कर कितना में? 198 सेकंड में लगाता है। तो कहता है आरंभिक बिंदु पर पहुंचने के लिए कितने समय बाद फिर मिलेंगे? तो फिर मिलेंगे मतलब क्या? एलसीएम। आप लसन निकाल लेंगे, हम निकालना सिखा देते हैं। अगर आपका कंसेप्ट ठीक है तो अच्छी बात है। देखिए 252, 308 और 198, इसका हमें लॉसा चाहिए, ठीक है। तो लॉसा आप लोग बहुत ज़्यादा समय ले लेंगे, हम लोग संक्षिप्त में कैसे बना लेंगे जल्दी से। तो इसको फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 252 कई बार में कटेगा देखेंगे। ये तो 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो 4 से काटेंगे इसको, 4 से 6 चौका 24, 64, 4 चौका यानी 63 गुना कितना होगा? 4। तो देखेंगे 4 3 12 6 24 ये आ गया है। इसको और छोटा कर लेंगे तो 63 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 7 63, मतलब ये हो गया 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 7, ये हो गया आपका क्या? 63। ये 308 है। अच्छा एक चीज़ बताइए, इससे अच्छा तो हम इसको चले वही कर लेते हैं। और इसको क्या कर सकते हैं आप? 308 है तो 308 है 152, 19 8 152, मतलब 19 गुना 8, 19 8 152, 152 नहीं, इसको आप कर सकते हैं 154, 104 गुना 154 गुना 2। अब देखेंगे 154 को हम तोड़ लेंगे तो 154 कितना बार में जाएगा? तो यानी 77 बार में, ठीक है। 77 बार में जाएगा तो इसको हम लिखेंगे 11 गुना 7, 77 दूना 154, ये टूट गया। फिर यहाँ देखेंगे 198 क्या होता है? तो आपको ये लिखना पड़ेगा 2 से गया नहीं 4 से जाएगा, 4 चौका 16, 3 4 से नहीं 2 से जाएगा आपका 2 गुना 9 दूना 18 और 99 दूना, ठीक है। अब आप आराम से कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 9 गुना 11। चलिए अब हम लॉसा लिख रहे हैं। सबसे पहले 2 का पावर देखेंगे तो 2 का पावर हो गया 2, यहाँ 2 बार है, इसमें 2 भी 2 बार है, देखिए यहाँ 2 2 बार है और इसमें 2 1 बार है, तो 2 के पावर 2। फिर देखेंगे 3 से मिलिए, 3 2 बार है, इसमें 3 1 बार भी नहीं है, इसमें 9 है तो 3 कै बार है? 2 बार है, तो चलिए 3 के पावर 2। अब क्या है? इसमें देखेंगे 1 बार 7 है, 7 7 7, इसमें भी 1 ही बार, इसमें नहीं है, तो चलिए 7 लिख लीजिए। अच्छा 11 इसमें नहीं है, इसमें है 11, इसमें भी 1 बार 11 है, तो ले लीजिएगा। अब इसको गुना करेंगे तो देखेंगे 4 नामा 36, 36 को 11 से गुना करेंगे तो 36 यानी 396, 396 को 7 से गुना करेंगे, 7 6 42 और ये 9 7 63, 4 67 और 7 3 21, 21 और 6 27, यानी 2772 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2772। लेकिन आपका जो ये सेकेंड में दिया था, क्वेश्चन क्या चीज़ में? सेकेंड में दिया है, तो हमारा जो एलसीएम आया है वो 2772 आया है। कितना आया है? 2772, 2772 आया है। अबे मीटो ना, 2772, ठीक है। तब 2772 को क्या करना है? 2772 को भाग दे देना है कैसे? 60 से, ठीक है। चूँकि आपको मिनट और सेकंड दोनों में ऑप्शन दिया है तो 60 से भाग देंगे। चूँकि ये 2772 एलसीएम जो आया था 2772 यह सेकेंड में आया था, ठीक है। तो इसको मिनट में बदलने के लिए भाग देते हैं। 6 चौका 24, 4 बार में 240, तो आ गया 3 7 2, 6 6 36, आ गया 12, यानी गया कै बार में? 4 बार में, और 4 और 6 6 46। देखेंगे 46 मिनट
ये 0 नहीं होगा। 46 बार में पूरा पूरा जा रहा है, यानी 46 एक ही ऑप्शन में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और 46 मिनट कितना सेकंड, 12 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो अगला सवाल है आपका 13 के बाद। चलिए ये देखेंगे, इसमें कहा है कि 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन है। मतलब सवाल में आपसे कहा है कि 4 अंकों वाली संख्या भी होना चाहिए, बड़ा, महत्तम का मतलब बड़ा, तो 4 अंकों की बड़ा से बड़ा भी संख्या होना चाहिए, और वह 10 से कटना चाहिए, 15 से भी और 20 से भी, किसी से भाग दे तो पूरा पूरा कटना चाहिए। ठीक है, तो सब तो 4 अंकों की बड़ी संख्या है, ये तो बिल्कुल निश्चित नहीं कटेगा, क्योंकि 10 से भाग देंगे तो 10 से वही संख्या कटेगा जिसके लास्ट में 0 होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं कटेगा, ये सब 10 से कटेगा। अच्छा 20 से ये नहीं कटेगा, आप 20 से भाग देकर देखिएगा ये नहीं कटेगा, बाद बाकी ये 20 से कट जाएगा। अब देखेंगे 15 से ये कटेगा कि नहीं, तो 15 से कटने का रूल है कि जो 3 से कटेगा और 5 से वही 15 से कटेगा। 3 से कटने का रूल है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। यहाँ देखेंगे 9, 9, 18, 18, 8, 26, 26 जो है 3 से कट नहीं रहा है। ठीक है, यानी ये भी आंसर ना होगा, तो कौन होगा, एक ही ऑप्शन है जो 10 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है। भाग देकर देख सकते हैं, 15 छक्का 90, 9, 15 छक्का 90, 6, 15 चौका 7। आप इनमें 15 से भाग दीजिए, 15 छक्का 90 कितना, 9, 8, 15 छक्का 90, 8, 15 पचे 75, 5, शेष 5 बच गया। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन था जो कट रहा था, किससे, 10 से, 15 से और 20 से। अच्छा, अगर आपको बनाने की इच्छा होगा तो आप बना भी सकते हैं। बनाने का तरीका ऐसे होगा कि 4 अंकों की बड़ी संख्या कहा है तो 4 × 9, अलग अलग संख्या से भाग देना होता है लॉस, वो हम बाई ऑप्शन बनाए थे, इसका लॉस 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60। जब भी अलग अलग संख्या से भाग देना होता आप उसके एलसीएम से भाग देंगे। 60 से भाग दीजिएगा, 60 एक बार में, ये आ गया 39, 6, 6, 36, ये आ जाएगा इतना इतना, 6, 6, 36, शेष कितना है 39। तब बड़ी संख्या में शेषफल को घटाया जाता है, याद रहे। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी अगर ये दोनों का अंतर कहेंगे कि सर जैसे पहले तो जोड़े थे ये दोनों, इसका अंतर, तो इसमें जब भी एक जोड़िएगा तो 9,999 में बदल जाएगा, क्या 1000 में, 10,000 में, यानी 5 अंकों वाली संख्या हो जाएगा। सवाल में पूछा है कई अंकों वाली, 4 अंकों की बड़ी संख्या, महत्तम का मतलब बड़ी होता है, तब बड़ी से बड़ी संख्या रहेगा अगर तो शेष को हमेशा घटा के, तो आपका आंसर हो जाएगा 9999 में से घटा लेंगे 39, तो 9960। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगर इसी सवाल में कहता प्रत्येक दशमलव में 5 शेष बचे तो हम इसमें 5 क्या करते हैं, जोड़ देते, तो ये आता 9965। ठीक है, लेकिन सवाल में ऐसा कहा नहीं है, अगर नहीं कहा है तो आप न जोड़े, आंसर 9960 हो गया। अगर कहता प्रत्येक दशमलव में 4 शेष बचे तो 4 जोड़ देते। चलिए, आई होप कि अब लास्ट सवाल होगा आपका, अंतिम सवाल है। देखिए, ये कहता है यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की संख्या, यदि 9वीं कक्षा में 6, 8, 12 और 16 की पंक्ति बनाई जाती है तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है, तो सर उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या ज्ञात करें। संभावित संख्या कह रहा है, तो जब कभी भी अलग अलग संख्या से 3, 4, 5 संख्या से 2 संख्या से भाग देना हो, या 3 गो से भाग देना हो, या 4 गो से, या 5 गो से, या 2 गो का समूह बनाएंगे, 3 गो का समूह बनाएंगे, 4 गो का पंक्ति बनाइए, 5 गो का पंक्ति बनाइए, तो ऐसे सवाल में हम लौसा निकाल लेते हैं। सबका क्या निकालते हैं, लौसा। तो 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम 48 आ जाएगा। 6, 12, 8 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, 48। तो क्या, अच्छा सॉरी 8 6 हाँ ठीक है, तो क्या आपको ऑप्शन में 48 है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो लसा का नियम एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर एलसीएम अगर 48 होता है तो क्या सीखे थे, वह लिस्ट नंबर। ठीक है, कॉमन, सॉरी एलसीएम से लोएस्ट कॉम एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम का क्या मतलब होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखेंगे लसा आया 48, लेकिन क्या ऑप्शन में 48 है, तो इसका मल्टीपल कर देना है, यानी डबल कीजिए, तो 48 गुना कितना होगा 96। अगर ये भी ऑप्शन में ना रहता तो 48 TI कितना होता 144। अगर ये भी ऑप्शन में रहता तो 48 चौका कितना होता 192। ठीक है, अगर ये भी ऑप्शन ना रहता तो 48 को कैसे गुना करके 548 × 240। तो ध्यान दे, अगर मान लेते किसी भी संख्या का लौसा आया, वो ऑप्शन में रहता, उसको 2 से गुना कर दीजिए। वो अगर है, अगर 2 से भी गुना करने पर नहीं तो 3 से कीजिए, उससे भी नहीं तो 4 से कीजिए, उससे भी नहीं तो 5 से कीजिए। तो इस तरीके से आपका ये स्लाइड भी समाप्त हो गया। तो आप ध्यान दें कि आपका अभी हम लोग टाइप 1 टाइप 2 खत्म किए हैं, और इसमें लगभग 5, 6, 7 टाइप है। ठीक है, तो सारा टाइप हम आपको करा देंगे। तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।